ओके लेट्स स्टार्ट इट अगेन। ठीक है, हम लोगों को क्या था, y इक्वल्स टू -3x - 5 एंड y इक्वल्स टू -3x - 5 एंड -3x प्लस समथिंग, जो भी एनीथिंग। ठीक है, मैं उसको एक बार +5। +5। तो फिर से मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। पहले हम लोगों को उसी को डिस्कस करना है, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे। जस्ट अ मिनट। चलिए, जो पहला था y इक्वल्स टू -3x - 5। ठीक है, या -3x + 5 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीजें होनी चाहिए एक। और यहाँ पे दूसरा ले लेंगे हम लोग y इक्वल्स टू -3x - 7। ठीक है, फर्स्ट केस में जब था तो फर्स्ट केस का जो आपका ग्राफ आया होगा, ठीक है, फर्स्ट केस में हम लोगों ने देखा था कि -3x + 5। तो सबसे पहले पिछले केस को हम लोग कंसिडर करते हैं। पिछले केस पे हम लोगों का देखिएगा तो उसमें m की वैल्यू पॉजिटिव थी। हम लोगों को सबसे पहला काम, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आप लिख लो m की वैल्यू और c की वैल्यू। तो इस केस में आप लिखोगे m की वैल्यू इक्वल्स टू -3, राइट, एंड c की वैल्यू आप लिखोगे +5। ठीक है, सेकंड केस में जब आएंगे तो सेकंड केस में आप लिखोगे m की वैल्यू, जो लिखोगे m इक्वल टू -3। ठीक है, फिर से, और इसके बाद c की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, -7। ठीक है, तो m की वैल्यू -3 है और पिछली बार m की वैल्यू पॉजिटिव थी। तो इस बार हम लोगों को ये सोचना है कि इस बार जो हम लोगों को सोचना है कि m की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू +5 है। तो -3 का मतलब होता है कि tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव, राइट। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो गई, यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा। इस केस में tan थीटा, tan आप लो यहाँ पे थीटा की वैल्यू, ठीक है, और इस केस में tan थीटा की वैल्यू अपने को लिखनी है। तो दोनों के केस में आप tan थीटा लिख लो। इस केस में tan थीटा हो गया -3 और इस केस में tan थीटा हो गया यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू -3। दोनों के केस में आपका हो गया -3, राइट। और tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव, तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अभी मैथ्स में भी पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत, कि tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव यानी कि जो एंगल बनता है वो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल नहीं बनेगा। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा, ऑब्ट्यूस मतलब 90 डिग्री से बड़ा। तो अब सबसे पहला काम आपको ये सोचना है कि लाइन कैसे जाएगा। लाइन देखो, ये अगर ऐसे लाइन बनाते हो तो ये तो एक्यूट एंगल बनाता है, लेकिन अगर ऐसे लाइन बनाते हो तो देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है। ठीक, अब बोलोगे सर कैसे बना रहा है, तो हमें एक्स एक्सिस से एंगल लेना होता है, राइट। तो ये एंगल देखो, ये एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जब बनाओगे तो ये एंगल देखो 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है, क्योंकि 90 डिग्री कहीं यहाँ पे आएगा और इसमें 90 डिग्री कहीं यहाँ पे आएगा, ये 90 हो गया। ठीक है, तो एक 90 से छोटा, एक 90 से बड़ा है। तो आपको ये चीज दिख रहा है कि यहाँ tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मींस कि हमें ये वाला लाइन नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल बना रहा है। हमें कौन सा लाइन ड्रॉ करना है, ये वाला, यानी ये कौन सा, ऑब्ट्यूस एंगल वाला। ठीक है, और प्लस सी की वैल्यू सोचनी है, सी की वैल्यू सोचनी है, एक +5 है, +5 यानी कि y एक्सिस से ऊपर वाला, क्योंकि y से ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, और c की वैल्यू सेकंड में -7 है यानी नेगेटिव है, तो नेगेटिव यानी कि y से नीचे वाला, क्योंकि y से नीचे वाला आपका नेगेटिव होता है, राइट। तो फर्स्ट केस का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मैं इसको जनरलाइज कर दे रहा हूँ। जनरलाइज करने का क्या मतलब हुआ, जो आपका दो केसेस में बता चुका था, यहाँ पे आज जो बता रहा हूँ ये थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या होगा, m की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, m की वैल्यू विल बी नेगेटिव। ठीक है, और m की वैल्यू जब नेगेटिव होगी और क्या, c की वैल्यू पॉजिटिव, c की वैल्यू पॉजिटिव, तब का ग्राफ कैसा बनेगा, तो तब का ग्राफ हम लोगों का ऐसा बनेगा। देखो ये चीज, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है,
और लाइन हम लोग को ध्यान रखना है कि ऑब्ट्यूस एंगल वाला बनाना है, यानी कि इस साइड से जाएगा। और इस साइड से जाने में ध्यान रखना है कि सी पॉजिटिव होना चाहिए। तो सी पॉजिटिव यानी कि ये देखो, ये सी पॉजिटिव ऊपर रहेगा तो सी पॉजिटिव होगा, और ये ऐसा ग्राफ इसका बनेगा। फिर यहाँ मेंशन कर लेंगे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। और ये थीटा होने के बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी की वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपकी सी की वैल्यू, ठीक है। ये था थर्ड केस का। नाउ फोर्थ केस, अब आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। कैसे जनरलाइज कर सकते हो? सेम केस के लिए सी की वैल्यू पुट कर दो। अगर इसी ग्राफ में आप सी की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे अगर फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए बना दे तो यही ग्राफ बनेगा, बस सी की जगह लिख देंगे 5, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, यानी कि 0,5, ठीक है ना। और tan थीटा की वैल्यू लिख देंगे। tan थीटा की वैल्यू कितनी है आपने तो ऑलरेडी लिख रखी है, -3, ठीक है। फोर्थ केस देखेंगे। फोर्थ केस में क्या होगा, m की वैल्यू फिर से नेगेटिव ही रखेंगे। m की वैल्यू अगेन विल बी नेगेटिव, ठीक है। इस केस में भी हम लोग लेंगे m का वैल्यू क्या, नेगेटिव। और c का वैल्यू क्या, c का वैल्यू पिछले बार पॉजिटिव था, इस बार हम लोग लेंगे नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव आ गया। तो इस बार अब क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर से वही काम, ठीक है। फिर से इस बार हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम लोग सबसे पहले दो एक्सिस ले लेंगे, एक्स और वाई। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बनाने के बाद इस बार भी m की वैल्यू नेगेटिव है, यानी एक्यूट एंगल नहीं बनाना है, ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, यानी कि सेकंड वाला ये ऑप्शन जाएगा। लाइन हमेशा से जो जाएगा वो ऐसा जाएगा, ये देखो। एक्यूट एंगल का मतलब हुआ कि लाइन ऐसा बनेगा, और ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब हुआ कि लाइन ऐसा बनेगा, राइट। तो आपको यहाँ पे लाइन ऐसा बनाना है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सी की वैल्यू इस बार नेगेटिव लेनी है, नेगेटिव यानी कि वाई एक्सिस के नीचे, क्योंकि हमने सी की वैल्यू नेगेटिव कंसिडर करके रखी है। अगर पॉजिटिव होता तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर बनाते, मगर यहाँ पे हम लोग इस जगह पे जाएंगे तो लाइन इस बार ऐसा नीचे से जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी सी, ठीक है। और सेकंड वाला का ग्राफ भी ऐसा ही आएगा, बस सी की वैल्यू इस बार कितनी पुट कर देंगे, -7। और एंगल कौन सा बनेगा, ये बनेगा एंगल, इसकी वैल्यू कितनी, थीटा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कितना, 0, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 4 केस, एक्स और वाई, ये था हम लोगों का 4 केस, ठीक है। अब पांचवा केस पे आएंगे, ठीक है। तो पांचवा केस पे आने पे ये सबको क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चैट में सब लिखे यस और नो। एक दो, सिर्फ 2 लोगों का आया, 3, चलिए ओके ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे पहुंचते हैं। इसके आगे पहुंचने पे और बाकी केसेस क्या क्या हो सकते हैं हम लोगों को कंसिडर करना है। तो और केसेस देखो, अभी हमने 4 पॉसिबिलिटी चेक कर ली। एक बार लिया m का 2 वैल्यू ली, पॉजिटिव नेगेटिव, c का 2 वैल्यू लिया, पॉजिटिव नेगेटिव। टोटल पॉसिबिलिटीज हो गए हमारे पास कितने, टोटल पॉसिबिलिटीज हो गए 4। 2 केसेस पिछले क्लास में, 2 केसेस आज। अब जो 2 केसेस कंसिडर करेंगे, ठीक है, अब देखिए कैसे कंसिडर करेंगे। इस बार हम लोग को कंसिडर करना है, देखो अब ऐसा तो जरूरी नहीं कि ये चीजें हो, सी आपका पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा जीरो भी हो सकता है, राइट। तो सी आपका पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा जीरो वाली चीजें अब हम लोगों को कंसिडर करनी है। तो जीरो वाली चीजें जब कंसिडर करेंगे तो केस हमारा क्या बनेगा, केस बनेगा y इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ एम एक्स लेंगे, ठीक है। और एम एक्स में इस बार हम लोग, एम एक्स है सिर्फ, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस केस में आपका c का वैल्यू विल बी व्हाट, c इज इक्वल्स टू 0। अब इसका भी 2 केस, 4 केस उधर था, ये अभी हम लोग आएंगे पांचवा केस पे। पांचवा केस में, पहला केस में क्या होगा कि m की वैल्यू हम लोग लेंगे
पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, और c की जो वैल्यू लेंगे वो 0। तो देखो जब c की वैल्यू 0 है तो जो लाइन जाएगा, पहला चीज तो m का वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि एक्यूट बनाएगा या ऑब्ट्यूज बनाएगा, सबका आंसर आना चाहिए चैट में। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो एंगल जो बनता है वो एक्यूट बनता है या ऑब्ट्यूज बनता है? चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ठीक है, मैक्सिमम का आ रहा है जब एक्यूट एंगल बनता है। गुड। तो एक्यूट एंगल बनता है तो यहाँ पे हम लोगों को सोचना है कि लाइन जो हमारा रहेगा वो एक्यूट एंगल के साइड रहेगा, और सी की वैल्यू 0। तो सी की वैल्यू 0 यानी कि ना तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का ना तो पॉजिटिव वैल्यू ना तो नेगेटिव वैल्यू, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 वाला हो जाएगा। यानी कि लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है, लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन का मतलब ऐसा जाएगा यहाँ से, ये देखो एक्यूट एंगल बना रहा है एंगल और इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे c की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि c ना तो ऊपर है ना तो नीचे, ये आपका हो गया क्या, y एक्सिस, और ये हो गया क्या, इसका एग्जांपल बोलोगे तो एग्जांपल में आप ड्रॉ कर सकते हो, y इक्वल्स टू ले लो क्या 3x, y इक्वल्स टू ले लो क्या 4x 7x, कुछ भी ले लो। देखो m की वैल्यू पॉजिटिव, c की वैल्यू 0, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3x का एग्जांपल है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हम लोग का सिक्स्थ केस में। तो सिक्स्थ केस में क्या होगा भाई, सिक्स्थ केस में अब हम लोग लेंगे m की वैल्यू इस बार नेगेटिव, ठीक है, और m की वैल्यू नेगेटिव और क्या c की वैल्यू 0। तो c की वैल्यू 0, अब सबने जब जवाब दिया कि m की वैल्यू पॉजिटिव थी तो एंगल एक्यूट बन रहा था, दैट मीन्स कि ये ऑब्वियस है कि m की वैल्यू इस बार नेगेटिव ले रहे हैं तो एंगल जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज, राइट, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज बनेगा तो एंगल हम लोग को इस बार ऑब्ट्यूज लेके चलना है, और ऑब्ट्यूज लेके चलना है तो हम लोग कल लाइन जो बनाएंगे वो जस्ट फिर से आपका आ जाएगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे, तो ये आ गया आपका वाई एक्सिस, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ऑब्ट्यूज एंगल है, लेकिन C0 है, तो C0 है तो ओरिजिन से पास करेगा, तो ओरिजिन से पास करेगा तो ये ग्राफ जो जाएगा वो ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये कर्व नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैं ग्राफ आपका बोर्ड में ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो कंटिन्यू थोड़ा सही नहीं हो पा रहा है, बट आपके कॉपी में जब आप ड्रॉ करोगे तो दिस शुड बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का ये आ गया, और ये एंगल कितना बन जाएगा, ये दोनों एंगल में आपका ये हो जाएगा यहाँ पे, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस एंगल इन दिस केस दिस एंगल इज थीटा। बोलोगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जब आप बनाओगे तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, एग्जाम्पल इक्वल टू वाई इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, माइनस में लेना बस इस बार, -7x, ठीक है, -7x, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो गया 6 केसेस। अब पहुंचेंगे हम लोग 7 और 8वां केस। 7 और क्या सिर्फ c का वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं, c का वैल्यू की जगह पे आपका m की वैल्यू भी तो 0 हो सकती है, ठीक है। तो 7वां और 8वां केस में वही कंसिडर करना है, 7वां और 8वां केस पे हम लोग आते हैं। इस बार हम लोग, हाँ बिल्कुल बोलिए, कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके चलो, तो इस बार 7वां केस में इस बार हम लोग क्या करेंगे, चलिए 7वां और 8वां केस किस बार लेंगे, y इक्वल्स टू m कोई वैल्यू 0, तो m की वैल्यू 0 तो आपका m इंटू 0 इंटू एक्स विल बी
0, तो बचेगा क्या, सिर्फ प्लस सी, ठीक है, या फिर सी ले लो। अब सी ले लोगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अब इसका भी दो केस, इसमें कौन कौन सा दो केस, तो पहला केस जो लेंगे वो लेंगे एक बार क्या होगा, सी की वैल्यू पॉजिटिव व्हेन m इज इक्वल्स टू 0, और ये सातवां केस है, ठीक है, और कौन सा, सी का वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ग्राफ आप ऑलरेडी आप सीख चुके हो, आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा होगा y इक्वल्स टू +5 का ग्राफ। इसका एग्जांपल है, देखो y इक्वल्स टू +5, ये एग्जांपल होगा, ठीक है। तो हम लोगों को इस केस में कुछ नहीं करना है, स्लोप 0 है, तो स्लोप 0 यानी कि जो एंगल बनाएगा x एक्सिस से वो भी 0 होगा। तो जो लाइन होगा वो कैसा होगा, पैरेलल होगा x एक्सिस के। तो यहाँ पे ये ऐसा जाएगा सीधा लाइन, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू सी का ग्राफ। ये कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, y एक्सिस। अगर यहाँ पे y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ बनाने बोलता तो चुपचाप ऐसा ग्राफ बनाते और यहाँ पे क्या लिख देते कि ये किसका इक्वेशन है, y इक्वल्स टू 5 का। ये इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू 5। 8th केस में आएंगे, तो 8th केस में जब आएंगे, 8th केस में हम लोगों को क्या लेना है, m की वैल्यू 0, ठीक है, और c की वैल्यू नेगेटिव, c की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो चुपचाप फिर से वही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार c की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि लाइन पैरेलल तो होगा लेकिन नीचे वाला होगा। इस बार ये नीचे आएगा, और यहाँ पे क्या, ये वैल्यू कितनी, c, और ये क्या है, x एक्सिस, और ये क्या है, y एक्सिस। एग्जाम्पल में आप लिख लो y इक्वल्स टू -7, y इक्वल्स टू -7 का ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल सा ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे और नीचे कहीं पे यहाँ पे क्या कर दोगे, y इक्वल्स टू -7, ठीक है। तो ये टोटल हम लोगों को कितने केसेस बने, 8 केसेस बने। बट ये जो दो केसेस है ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। हम लोगों को जो मेन काम था वो पहले के केसेस का काम था, जो 6 केसेस मैंने बताए। अब मैं सारे केसेस को एक साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ इट कैन बी सी एंड -c, 0, c। क्या बोलना चाह रहे हैं प्रियांशु, फिर से बोलिए, चैट में क्लियर नहीं हो पा रहा है। सर वो आंसर आप जो बोल रहे थे ना उसका बता रहे थे हम। ओके ओके ठीक है, सी और -c। हाँ ठीक है ठीक। चलो अभी क्या है कि इसमें हम लोगों को बाकी मैं सारे केसेस एक साथ ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो जाए कि कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। कैसे हम लोगों का पूरा चीज बना है, सारा 6 केसेस। ये लास्ट के जो 2 केसेस है ये आपको ऑलरेडी पता है, उतना यूज नहीं आता है फिजिक्स में, ठीक है। चलो 6 केसेस जब हम लोग देखेंगे तो 6 केसेस में हम लोगों का क्या हो जाएगा कि देखो ये पहला के लिए मैं बना रहा हूँ, पहला ये देखो, ये m की वैल्यू पॉजिटिव के लिए बना रहा हूँ। m की वैल्यू पॉजिटिव है और c की वैल्यू 0 है। यहाँ की वैल्यू क्या हो गई, इस पे हो जाएगा m का वैल्यू, इस पूरे केस में, पूरे ही केस में m का वैल्यू मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे देखो m की वैल्यू पॉजिटिव थी और इस केस में ये वाला लाइन के लिए c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर एक और लाइन जाएगा वो नीचे से जाएगा, तो नीचे से जब जाएगा तो ये इसके भी m की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन c की वैल्यू जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। फिर एक और लाइन जो जाएगा वो यहाँ से जाएगा,
इसके लिए m की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन c की जो वैल्यू हो जाएगी वो कौन सी होगी, वो भी पॉजिटिव होगी। तो ये था तो 3 केस, ठीक है। अब इसमें 3 केस ड्रॉ करेंगे। अब इसमें 3 केस ड्रॉ करेंगे तो ये 3 केस कैसा बनेगा वो देखते हैं। देखो इस केस का, इसके हर केस में इस बार जो मैं लूंगा वो लूंगा m की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा m का वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। और m का वैल्यू नेगेटिव तो एक लाइन, और सबसे पहला यहाँ पे जिसमें c की वैल्यू 0 होगी वो ओरिजिन से पास करेगा। ये लाइन मान लो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से पास कर रहा है, इस पे जो c की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0। इस लाइन के लिए c की वैल्यू हो गई 0। अब सेम m की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन वो नीचे से पास कर रहा है, तो अगर नीचे से पास कर रहा है दैट मीन्स कि c की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, c की वैल्यू विल बी नेगेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा केस, नेक्स्ट केस c की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, m की वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी लेकिन c की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये केस बनेगा किसके लिए, जब c की वैल्यू आ गई क्या पॉजिटिव, ठीक है। तो ये टोटल 6 केसेस आपको एक साथ है कि ऐसा, तो कोई भी टाइप का अब आपको ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन का y इक्वल्स टू -3x+5 कुछ भी चीज़ है, ठीक है, तो वो आप बना सकते हो, राइट। अब बोलोगे सर कि इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इसका, फिजिक्स में क्या जरूरत है, ठीक है। तो मैं सबका पहले स्ट्रेट लाइन का एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसको हम लोग फिजिक्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल पे अब हम लोग आते हैं। इस पहले ये बताइए कि यहाँ तक सबको क्लियर है, अगर सबको यहाँ तक क्लियर है फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अगर किसी को भी जरा सा भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, आपको डाउट है तो हैंड रेस करो या चैट में पूछो। कोई भी डाउट नहीं, चलो ओके ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग अब क्या कहते हैं स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि इसका एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन में हम लोगों को देखना है कि कैसे इसका यूज है। तो सबसे पहला यूज जो फिजिक्स में है आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, कैसे पढ़ा है वो चीज मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए आपने एक इक्वेशन पढ़ा है 9th में कि हम लोगों के पास क्या होता था, v इक्वल्स टू u प्लस एटी होता था, ठीक है, प्लस एटी, ये इक्वेशन था। मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखूंगा तो हो जाएगा v इक्वल्स टू एटी प्लस u। अब जरा सा इसको कंपेयर कीजिए तो y इक्वल्स टू किससे, mx प्लस c से, ठीक है। देखो आपका y एक्सिस में अगर हम लोग वेलोसिटी लेंगे और क्या लेंगे x एक्सिस में टाइम लेंगे तो c की जो वैल्यू आएगी वो u आएगी, प्लस m क्या था, m था स्लोप, तो m था स्लोप, तो हम लोगों को स्लोप की जगह पे क्या आ रहा है एक्सेलरेशन। तो आपने जो 9th में पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, उसका डेरिवेशन यहीं से आया था, ठीक है। यहीं से हम लोगों को पता चला था कि वेलोसिटी
टाइम ग्राफ का स्लोप जो देगा वो एक्सेलरेशन देगा। अब इसका ग्राफ सिंपली आप बना सकते हो y इक्वल्स टू mx प्लस सी का यूज करके। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप खुद देख रहे हो कि y एक्सिस पे आपको क्या लेना है, वेलोसिटी लेना है, ठीक है। तो आप एक ग्राफ बना लो ऐसा, ठीक है। अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ ग्राफ। ग्राफ कैसा, सी के जगह पे क्या होगा, u, और देखो तो m जो है एक्सेलरेशन 80 है, तो यहाँ पे मैं एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा। और ये इसकी वैल्यू c, ये वैल्यू c, तो c की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, u लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एक्सिस पे टाइम हो जाएगा, क्योंकि देखो x की जगह पे टाइम है और y की जगह पे क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्सिस के, इसको थोड़ा अच्छे से ले देता हूँ। एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, इस एक्सिस पे क्या है, टाइम। चलो अब मुझे ये बताओ कितने लोगों को ये ग्राफ सही लग रहा है, सही है या नहीं है। अभी आपने ग्राफ पढ़ लिया, 6 का 6 पढ़ लिया, ठीक है, उसमें से ये ग्राफ मैंने बनाया है। अब बताओ ये ग्राफ सही है या नहीं है, सबका जवाब आना चाहिए चैट में। बहुत सा चीज छुपा हुआ है इस ग्राफ में, ऐसा ही ग्राफ पढ़ा था ना। बताइए, ये ग्राफ जो मैंने बनाया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का, यानी कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का, वो सही है या नहीं है। राइट है सर, 2 लोगों का जवाब आया। बाकी लोगों को गलत लग रहा है क्या, या सो रहे हैं। राइट है, राइट है, राइट है। चलो, किसी एक का जवाब आया है टाइम, नो सर, टाइम में नेवर बी नेगेटिव। एग्जैक्टली, अंशु ने बताया है कि टाइम नेगेटिव, एग्जैक्टली। ये ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये ग्राफ को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मेथड वही फॉलो करेंगे, मगर बनाने के टाइम में क्या ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जैसे टाइम, तो टाइम में नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं, तो ये पोर्शन विल बी एलिमिनेटेड। ये जो पोर्शन आपका आ रहा है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो कैसा बनेगा वही ग्राफ, इसको हटा दो, ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। ये जाएगा यहाँ से यू। हाँ, आप डॉटेड बना सकते हो इधर से, कोई इशू नहीं। इधर से डॉटेड, डॉटेड मतलब लाइन इधर जा तो रहा है लेकिन वो जस्ट इमेजिनरी है, ठीक है। तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना। कैसे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके, y इक्वल्स टू एम एक्स सी, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये c क्या दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ऐसा ग्राफ जब भी आप बनाओगे, तो ये ग्राफ का पहला एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम लोग ग्राफ का यूज फिजिक्स में करते हैं, ठीक है। अब दूसरा, आप एक और इक्वेशन पढ़ते हो। एक और इक्वेशन अगर मैं बोलूँ आपको कि मान लो आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल, तो आपने पढ़ा है ना कि डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालते हैं। तो आप पढ़े हो कि हमारे पास क्या होता है, स्पीड, या फिर मैं स्पीड फिलहाल लेके चलता हूँ, ठीक है। तो स्पीड जब आप पढ़ रहे हो तो स्पीड आपका हो जाता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे d, कैपिटल D यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू s इनटू t, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। आपको बोला कि इसका ग्राफ बना दो, तो इसका ग्राफ बना दो। तो आप जरा सा इसको कंपेयर कर दो, सिंपल सा कंपेयर कर दो। कैसे कंपेयर कर दोगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू क्या, एम एक्स, सिर्फ एम एक्स। तो यहाँ पे तो c की वैल्यू 0 होगी, और c का वाला 0 वाला केस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। c का जब भी होता है तो वहां पे वो किससे पास करता है, ओरिजिन से। हाँ रुकम, बोलिए, कोई डाउट है आपको। रुकम, आवाज आ रही है आपको।
आप फोन थोड़ा पास लाके बोलो रुको, आवाज नहीं आ रहा है। रुकम प्लीज रिपीट, एक बार और रिपीट करो आप, आपकी आवाज वाइब्रेट कर रही है, क्लियर नहीं हो रही है। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अभी हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे y इक्वल्स टू मान लो mx लेंगे, तो y की जगह पे डिस्टेंस लेना है और t की जगह पे क्या लेना है, x लेना है। तो और s का x आपका क्या दे रहा है, स्पीड दे रहा है, ठीक है। तो स्पीड दे रहा है तो आप इसका ग्राफ जो ड्रॉ करोगे, फिर से वो ड्रॉ करोगे कैसा, एक मान लो यहाँ पे ग्राफ ले लो x और y एक्सिस, और x और y एक्सिस में आपने देखा कि y इक्वल्स टू mx का ग्राफ देखो ओरिजिन से पास करता था, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे टाइम है, x की जगह पे फिर से आप देखो कि x की जगह पे टाइम है, तो इस एक्सिस पे आप क्या लोगे, टाइम लोगे, ठीक है। यहाँ आके आपका टाइम, और y एक्सिस की जगह पे क्या है, डिस्टेंस है, तो इस जगह पे क्या लोगे, डिस्टेंस, ये आ गया डिस्टेंस। अब इसका देखो स्लोप, स्लोप क्या दे रहा है, स्पीड दे रहा है, और स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ, आपने अभी सीखा y इक्वल टू mx का, लेकिन यहाँ c0 है, तो c0 है तो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो ये ओरिजिन से पास कर दिया, पीछे वाला आप डॉटेड से बना सकते हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसीलिए ये हो गया डिस्टेंस और टाइम। तो इसी टाइप का कुछ एप्लीकेशंस है हम लोगों का ग्राफ का, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये चीजें हम लोगों को देखनी है। इससे आप क्या एनालाइज कर सकते हो, और देखो तो कि एस एम की जगह पे एस आ रहा है, और एम को क्या बोलते थे, स्लोप बोलते थे, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देता था। याद करो 9th में आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था, स्पीड देता था, राइट। तो वही चीजें हम लोगों का एप्लीकेशन है ग्राफ का, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन है, अभी मैं इस पे बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट अभी फिलहाल हम लोगों को इस पे क्लियर जाना है, थोड़ा सा और ग्राफ बचा हुआ है। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का ग्राफ बताऊंगा। उसके पहले हम लोगों को मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप कोशिश करके लाना ग्राफ बना करके, जिस तरह बस है कोशिश करना, ताकि हम लोगों को आपको आइडिया लग सके कि क्या करना है, ठीक है। इसके बाद वो आप बना लोगे तो फिर मैं इसका ग्राफ नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे डील करना है, ठीक है। अभी आप लोग 4 ग्राफ में दे रहा हूँ आपको। पहला ग्राफ है, ये होमवर्क है आपका, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तीसरा ग्राफ है y इक्वल्स टू, तीसरा ग्राफ y इक्वल्स टू मत लीजिए, x ले लीजिए, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और चौथा ग्राफ है x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। ये 4 ग्राफ आपको कोशिश करने हैं पुराने मेथड से, नए वाले मेथड से तो मैं बताऊंगा, पुराने मेथड से आपको कोशिश करना है, जैसे आप पॉइंट्स लेते थे और पॉइंट्स लेकर के आप प्लॉट करते थे, ठीक है, राइट। तो वो चीज मेथड आपको फॉलो करना है। फिलहाल आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, और किसी को डाउट है कोई आज के क्लास में वो बताइए। आप प्रियांशु बोलिए। सर क्या ये जो आप इक्वेशन दिए, ये क्या पुराने वाले इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है? कौन सा इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? नो सर, ये 4 जो आप इक्वेशन नहीं, दिए, y ये इक्वल टू ये मैंने एक्स आपको स्क्वायर। नया 4 इक्वेशन दिया है। इस 4 का आपको सोचना है कि इसका ग्राफ कैसा आएगा, पुराने इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। पुराना जो टॉपिक था उसमें आपको सबसे पहले देखना था ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मैं अब ग्राफ ऑफ पैराबोला पे घुस चुका हूँ, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आपका वहां पे खत्म हो गया। आप रैंडमली खुद के प्रैक्टिस के लिए, कोई भी इक्वेशन ले लो, कोई भी चीज सोच लो, जैसे y इक्वल टू -3x + 7,
या फिर y इक्वल्स टू प्लस 5x माइनस 4, ठीक है। रैंडमली आप कुछ भी करके उसका ग्राफ सोचो, ठीक है। और बाकी इस चार्ट का ग्राफ आप सोचना, तो हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इस चार्ट का ग्राफ कैसे बनता है। और बाकी टेंशन मत लीजिए, मैं इसका जैसे ही ग्राफ का मॉड्यूल खत्म होगा मैं आपको एक मटेरियल दूंगा, उसमें प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यस सर। यहाँ तक किसी को, आपको और किसी को डाउट है तो आप बताओ, क्योंकि आज का टॉपिक मैं यही खत्म कर रहा हूँ। जिगजैग लाइन आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, जिगजैग लाइन नहीं आएगा अंशु, कोशिश कीजिएगा 4-5 पॉइंट और प्लॉट कीजिए, जिगजैग लाइन नहीं आएगा। और किसी को कोई डाउट? नंदनी, खुशबू, कल्पना, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग तीनों चैट में बताइए, आप लोग क्लास मतलब वीडियो ऑन करके सो गए हैं क्या, या क्लास में समझ आ रहा है कुछ कुछ? चलिए ठीक है। हाँ रुकम, बोलिए, कुछ पूछना है आपको? रूपम, आप फोन पहले एक बार पास ले आओ, क्योंकि आपकी आवाज बहुत धीरे आती है, ठीक है। आपका आवाज वाइब्रेट कर, क्या होता है? विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी, ओके, लाइक, हाँ हाँ विस्कोसिटी, बता रहा हूँ, मुझे आ गया समझ में क्या करते हैं। विस्कोसिटी जैसे आप देखते हो ना कि कोई लिक्विड है, और लिक्विड में जब आप बॉल डालते हो तो वो स्लो हो जाती है, उसकी स्पीड होती है ना। तो विस्कोसिटी समझ लो कि जिस तरह सॉलिड में फ्रिक्शन होता है, उसी तरह लिक्विड में विस्कोसिटी होती है, ठीक है। फ्रिक्शन का क्या काम होता था कि सॉलिड में मोशन को अपोज करना, तो वही काम लिक्विड में विस्कोसिटी का होता है। क्लियर? बाकी